Hi dear students, welcome to school.com English classes. We are going to revise notice writing. We have completed our first class. ये जो नोटिस राइटिंग की पहली क्लास है वो हमने कंप्लीट कर रखी है और उसमें हमने आपको अच्छी तरीके से बता भी रखा था कि ये जो नोटिस राइटिंग है वो हम किस तरीके से किया करते हैं और शायद आपने समझ भी लिया होगा कौन कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। वो सारा कुछ आपने देखा होगा वहाँ पे और समझा होगा। यहाँ पर हम एक बार रिवाइज करेंगे सो दैट हम और अच्छे से कर पाएँ। और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें आप खुद ही लगाओगे। ये जो पीडीएफ है आपके पास भी सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें से देखकर ये जो क्वेश्चंस जितने भी दिए हैं अगर आप बार बार इन्हें सॉल्व करते रहेंगे और इन्हें सभी को कंप्लीट करके लगा लेते हैं तो डेफिनेटली आप ये करना सीख जाओगे। और जहाँ पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई एम हियर टू हेल्प यू। तो आपको एक बार फिर से बताए देते हैं कि जो नोटिस होता है वो क्या है। फॉर्मल मीन्स होता है कम्युनिकेशन का, संचार का एक साधारण सा सामान जो ऑफिशियल रूप से यूज़ किए जाने वाला माध्यम। द पर्पस ऑफ अ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर क्या हुआ करता है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सूचित करना, बस इतना समझ लीजिए। लोगों के समूह को या लोगों को सूचित करना होता है। नोटिस आर जनरली मीन टू बी पिन्ड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स वेदर इन स्कूल्स और इन पब्लिक प्लेसेस। तो इन जगहों पर इनको लगाया जाता है। नोटिस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स। और गवर्नमेंट जो नोटिस इशू क्या करती है ना, तो उसे तो न्यूज़पेपर्स में भी दिया रखा होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताया था। अ नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है नोटिस को इशू कर रहा है। द टाइटल नोटिस आपको कैपिटल में लिखना है। अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, किसके बारे में है ये नोटिस। द डेट है ना, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमने आपको बताई थी। द बॉडी ऑफ द नोटिस और द राइटर्स सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन। ये सारा कुछ हमने आपको जो था बता रखा था। अगर आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है रिगार्डिंग नोटिस तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर दिया रखा है, देख लीजिए किस तरीके से आपको सारा कुछ कहाँ पे लिखना है। तो फॉर्मेट हमारा ही वाला फॉलो करना है। आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स जगह जगह से मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो फॉर्मेट्स हैं वो हर जगह से नहीं, आप थॉट्स हर जगह से ले सकते हो। अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे आइडियाज़ अगर आपको कहीं पे मिल रहे हैं तो यू कैन कलेक्ट, बट वो ऑथेंटिक मैनर में हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं एग्जैजरेट कर रहे हो और फालतू की बातें उसमें लिख रहे हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इन चीज़ों को आप विशेष तौर पर याद रखोगे। अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द 5 Ws, है ना। तो 5 Ws कौन कौन से हैं, 5 चीज़ों के बारे में आपको हर हालत में रीडर को इन्फॉर्म करना ही करना है। ये 5 चीज़ें क्या आपके वो नोटिस के अंदर मिल रही हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपको नोटिस में ये जवाब होना चाहिए कि क्या होने वाला है, मतलब प्रोग्राम क्या होने वाला है। दैट इज़ द इवेंट, ये क्या हुआ करता है, आपकी जो इवेंट होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वेयर इट विल टेक प्लेस, अगर इवेंट होने वाला है, कोई भी प्रोग्राम वगैरह होने वाला है तो वो किस जगह पर होगा, इसका विशेष ख्याल रखना है। व्हेन इट विल टेक प्लेस, ये आपको बताना है कि वो कौन सा समय कब होगा, ये है ना। दैट इज़ द डेट एंड टाइम। हु कैन अप्लाई और इज़ एलिजिबल फॉर इट, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन एलिजिबल है, ये भी आपको बता देना है। whom टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू, किसके पास कॉन्टैक्ट करना है या किसके लिए अप्लाई करना है। दैट इज़ द इश्यूइंग अथॉरिटी, ये कौन होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी होगी आपकी। तो जब भी आप नोटिस कंप्लीट करें तो उनमें ये चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कि क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और इसमें जब अगर किसी को कोई ये नोटिस पढ़ता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे किससे कांटेक्ट करना चाहिए, है ना। तो जो नीचे साइन करेगा, डेजिग्नेशन होगी उसकी, साइन होंगे। कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरीके की कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग द नोटिस तो वो उसी व्यक्ति से कांटेक्ट करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए नोटिस को कंप्लीट करना है अपना। ओनली द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन, फालतू की बातें आपको नहीं लिखनी है, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। कोई जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, उन्हीं को मेंशन करना है। AOD, दैट इज़ एनी अदर डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। कोई अगर अलग से डिटेल आपको देनी हो
अदर डिटेल्स, है ना। तो ये जो है आपको वहाँ पर एनी अदर डिटेल्स एओडी, तो वो प्रोवाइड करनी है आपको, वो सारा कुछ उस पर मैंशन करना है। वन इज़ फ्री टू ऐड एनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन। अगर आप सोचते हो, अगर आपको लगता है कि ये बहुत तर्क संगत है इस नोटिस के रिगार्डिंग, ये ज़रूरी है बताना, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया रखा है, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन में नहीं भी दिया रखा है तो भी आप ऐड कर सकते हो, तब जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट, क्योंकि ये जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और अगर किसी ने मिसअंडरस्टूड कर लिया, थोड़ा सा भी गलती हो गई आपकी उसमें, तो वहाँ पे लोग जो हैं उनमें मिसकंसेप्शन जन्म ले सकता है, और जिसकी वजह से आप जो भी प्रोग्राम कभी करने वाले हो, कुछ ही करने वाले हो, जिसकी वजह से सारा का सारा प्लान आपका फ्लॉप हो सकता है। इसलिए जो आपके सेंटेंसेस हैं शॉर्ट होने चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए एकदम। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है दे शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। तो जहाँ तक संभव हो आप नोटिस में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ही रखिएगा। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। तो ये आपको बता रखा था कि बॉक्स के अंदर ही ये जो शॉर्ट कंपोजिशन जितना भी हुआ करता है, पूरा का पूरा शॉर्ट कंपोजिशन हम किस में लिखते हैं, बॉक्स के अंदर लिखते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, पोस्टर राइटिंग है, इनविटेशन राइटिंग है, इन सब के लिए एक बॉक्स बना करता है। ये आपके सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। द वर्ड लिमिट फॉर अ नोटिस इज़ 40 to 50 वर्ड्स। हमने आपको बता रखा है मैक्सिमम 50 वर्ड्स में आपको अपना नोटिस कंप्लीट करना है। ओनली द वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द नोटिस आर काउंटेड। केवल हाँ, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, जो बॉडी के अंदर मान लो फॉर्मेट के अंदर पूरे आते हैं ना, वो वर्ड्स नहीं काउंट किए जाते हैं, बल्कि बॉडी के अंदर आते हैं वो वाले वर्ड्स काउंट किए जाते हैं। फिर भी आपको कोशिश करना है कि 40 वर्ड्स में आपका नोटिस जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपके 2-4 वर्ड्स जहाँ पे भी बढ़ते हैं वहाँ पे दूर से ही नज़र आने लगता है और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपके कम रहेंगे नंबर नहीं कटेंगे, अगर आपके ज़्यादा हो जाएंगे डेफिनेटली मार्क्स काटे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन गिवन इन अ नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न। आपको बताया कि नोटिस आप लोगों को इसलिए देते हो क्योंकि आपको उनके पास तक सूचना पहुंचानी होती है। अगर जो सूचना आप पहुंचा रहे हो उसे लोग नहीं समझेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, तो उस नोटिस का कोई मतलब नहीं रहता। फिर लोग जो है बार बार आपको कॉल करके परेशान करेंगे। इसलिए इतनी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए लैंग्वेज, ताकि आपके पास बार बार कॉल नहीं आए, है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अ नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उबाऊ हो, कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए उसमें कि इंसान जो है अट्रैक्ट हो उसे पढ़ने के लिए। इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस, ऐसा होना चाहिए। इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस बाय यूजिंग बोल्ड लेटर्स। इसको जब भी आप लिखो तो आप इसे बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा बारीक, जो बहुत ज़्यादा महीन, बहुत ज़्यादा घने अक्षर वगैरह ना हो। बोल्ड लेटर्स का यूज़ कीजिए आप, है ना। कैची स्लोगन्स का यूज़ कीजिए, स्ट्राइकिंग वर्ड्स का एंड फ्रेजेस का। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आर अलाउड। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन का मतलब क्या हुआ करता है, जैसे गवर्नमेंट को GOV लिख देते हैं ना, वो GOVV लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, चारों तरफ नॉर्मली लोग यूज़ किया करते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो इसमें। मार्किंग स्कीम क्या हुआ करती है, देखो, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, द हेडिंग एंड द डेट, इतना मिलाकर आपके 2 मार्क्स हो जाते हैं। कितना ईजी है देखिएगा आप, है ना। केवल आप ये सब कुछ याद कर लीजिएगा, ये केवल इतनी चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा और 2 मार्क्स आपके डेफिनेटली पक्के हैं। मतलब दो नंबर तो आपको मिल ही गए, समझ लीजिए, थोड़ा सा आप बस मेहनत करनी है। द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग, तो आधा नंबर है इसका, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको मिस कर दिया करते हैं। ध्यान रखना है, इसको आपको साइन करना है, डेजिग्नेशन लिखना है। वो व्यक्ति डेजिग्नेशन लिखेगा जो नोटिस प्रोवाइड कर रहा है, जो नोटिस निकाल रहा है, दे रहा है ना। तो आधा नंबर है। प्लेसिंग द नोटिस विद इन अ बॉक्स, अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आधा नंबर आपका उसमें गया। कंटेंट एंड लैंग्वेज का हुआ करता है 2 मार्क्स। तो आप देख रहे हो 3 मार्क्स तो केवल फॉर्मेट के ही कवर कर रहा है, कंटेंट एंड लैंग्वेज में केवल 2 मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो उसको भी अगर आप ध्यान रख लेते हो तो कितने आसान है यहाँ पे मार्क्स जुटाना, है ना। बहुत आसानी से आपके नंबर्स जहाँ पे आ जाया करते हैं।
एडरेंस टू द वर्ड लिमिट इज़ इम्पोर्टेंट। आपको बता रखा है 40 का अगर हो जाता है देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अगर 55 का होता है देयर इज़ प्रॉब्लम, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इफ द कैंडिडेट एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय 2 or 3 वर्ड्स हाफ मार्क इज डिडक्टेड। 2 और 3 शब्द भी अगर आप ऊपर निकले तो आधा नंबर गया। इफ ही शी एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय 4 or more वर्ड्स 1 मार्क इज डिडक्टेड। मान लो 4 वर्ड्स से ऊपर अगर आपने लिखे, वर्ड्स बढ़ाए तो 1 नंबर गया। वैल्यू पॉइंट्स इन अ नोटिस, क्या क्या चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है तो देख लीजिए। मीटिंग के लिए अगर लिखेंगे तो मीटिंग के लिए क्या क्या लिखना होगा, डेट लिखनी होगी, टाइम लिखना होगा, वेन्यू, वेन्यू का मतलब किस जगह पे हो रही है मीटिंग, एजेंडा लिखना होगा किस मुद्दे पर हो रही है, पर्पस उसका उद्देश्य क्या है, इस मुद्दे पर हो रही है, इसको सॉल्व करना है, इसको बढ़ाना है, इसको फैलाना है, क्या करना है। हु टू अटेंड, किस किस को अटेंड करनी है, भाई बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, केवल मैनेजर्स अटेंड करेंगे कंपनी के, सुपरवाइजर्स अटेंड करेंगे, केवल हेल्पर्स अटेंड करेंगे, किस किस को अटेंड करना है ये लिखना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखना है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखने, जो भी ज़रूरी बातें हैं वो सब कुछ। लॉस्ट एंड फाउंड में आपको क्या क्या लिखना है ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल लॉस्ट फाउंड, क्या चीज़ आपकी खो गई है वो आपको बताना है। डेट देनी है कब खोई है, टाइम देना है किस समय खोई है, प्लेस देना है कहाँ से खो गई है वो, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है किस कलर का है, या फिर अगर आपका बैग खो गया है, टूरिस्टर है, कौन सा है, जो भी है उसका नाम वगैरह। कंटेंट्स क्या क्या है उसके अंदर, सारी चीज़ें तो मेंशन नहीं करनी है बट 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कर देनी है। होम टू कॉन्टैक्ट, किसके पास कांटेक्ट करना है, व्हेन एंड वेयर, किस जगह पर है ना, और किस समय पर कांटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बता देनी है किस में, लॉस्ट फाउंड में। ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, बहुत इजी कर दिया है हमने आपके लिए। आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप ये सारा काम कर पाओगे। इवेंट्स, कोई भी अगर इवेंट्स वगैरह हो रहा है, मान लो कि आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो उसके लिए नेम क्या हो रहा है भाई, डेट है ना, कब हो रहा है, ओकेज़न, अवसर क्या है, मतलब गांधी जयंती पे हो रहा है, 15 अगस्त पे हो रहा है ना, कोई एनुअल फंक्शन है आपके यहाँ पे उस पे हो रहा है, तो जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप बता दीजिए। टाइम और वेन्यू, एलिजिबिलिटी है ना, कौन कौन यहाँ पे आ सकता है, क्या क्या है एलिजिबिलिटी, किस तरीके से, कॉन्टैक्ट एड्रेस ये तो ज़रूरी है ही है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कुछ और भी, कि छोटे बच्चे नहीं आ सकते हैं, इस क्लास के आ सकते हैं, उस क्लास के आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, वो सब जो कुछ भी आप चाहें वो आप मेंशन कर सकते हो। टूर्स, कैंप्स, एग्जीबिशंस के लिए ये वाले आया करते हैं। टूर्स, कैंप्स और एग्जीबिशन में किस किस तरीके से आपको क्या क्या लिखना है वो आपको बताना है। नेम एंड नेचर, टूर कंपनी जो होगी आपकी, मतलब टूर एंड ट्रेवल्स जो कुछ भी हुआ करता है उसका आप बता देंगे। अकेज़न, कौन से अकेज़न पे आप टूर, मान लो कि स्कूल ले जा रहा है या पिकनिक पे जा रहे हो या कोई विशेष अवसर है जिसकी वजह से आप घूमने जा रहे हो, तो वो आपको बताना है। वेन्यू, कहाँ पे लोगों को एकत्रित होना है वहाँ पे जाने के लिए, है ना, वही अगर बस आएगी और टूर पे आप निकलने वाले हो तो सारे लोग कहाँ पे इकट्ठे हो जाएं वो आपको बता देना है। डेट, कब कब इकट्ठे हो जाएं। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, इनविटेशन, अपील, तो इसका ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन भी जो भी इसके बारे में, भाई इस तरीके से वहाँ पे जाएंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, ये करेंगे, वो सब कुछ भी आपको बताना है। एंट्री फ़ी, कितना पैसा लग जाएगा, टाइम ड्यूरेशन, कितना समय लग जाएगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस ये आपको देना है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, डूज एंड डोंट्स, डूज 1 2 4 अगर आप कुछ लिखना चाहते हो थोड़े थोड़े, कि इतना सारा सामान नहीं लेके आए, ये ना करें, मतलब इससे ज़्यादा छोटे बच्चे ना आए, ये जो कुछ भी आप मेंशन करना चाहते हो वो यहाँ पे आप बता सकते हो। सैम्पल नोटिसेस, अब हम आपको इनको अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम इस नोटिस के अंदर डाला करते हैं। तो ये जो है सैम्पल नोटिस है। द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ होली फिस्टा, है ना, इन द लोकेलिटी। तो ये जो है एक फंक्शन हो रहा है, कौन करवा रहा है, रेजिडेंट्स करवा रहे हैं, वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क, है ना, इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ होली फिस्टा इन द लोकेलिटी, अपने यहाँ पर। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, आप इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो। ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो। इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स अबाउट द सेम, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। गिव अदर इसेंशियल डिटेल्स टू,
तो यहाँ पर देख लीजिए आप वो वाला फॉर्मेट जो हमने यूज़ किया था। आप यहाँ पर सिर्फ एक काम करेंगे और वो काम आपका क्या होगा कि ये जो नोटिस है, ये नोटिस NOTIC लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसको आपको कैपिटल में करना है। ठीक है, इसमें बस इतना सा चेंज कर देना है। क्या करना है? कैपिटल में कर देना है उसे। तो डेट यहाँ पर काफ़ी पुरानी है, देयर इज नो मैटर, आपको इससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। 10 जनवरी 2007 होली फीस्टा ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक लाइन हमने जो आपके लास्ट वाले लेक्चर में बता रखी थी, इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड, इट इज़ टू इन्फॉर्म्ड, है ना। तो जो कुछ भी आप लाइन ऐड करना चाहें, अगर आपको लगता है वर्ड लिमिट थोड़ी कम है, हम एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं, देन यू कैन ऐड द लाइन हियर। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, दैट इज़ ईजी और अच्छा भी लगता है। इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली वेस इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स, है ना। तो देखो इन्होंने डिटेल्स जो लिखी है वो कितनी शॉर्ट में लिखी हुई है। आप इस डिटेल को सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, बट क्या है कि ये जो डिटेल है वो सेंटेंस के अंदर आगे बताएंगे हम कैसे करेंगे। तो सेंटेंस के अंदर वो ही बच्चे यूज़ करें जिनका ग्रामर बहुत अच्छा है। जिनका ग्रामर ज़्यादा अच्छा नहीं है उन्हें इस तरीके से लिखने में ज़्यादा आसानी रहती है, बिकॉज यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। आप सीधे डेट लिखोगे और डेट लिख दोगे इस तरीके से 17 फरवरी 2007। टाइम आप यहाँ पे लिखोगे 9 AM to 5 PM, तो यहाँ पे आप आसानी से लिख दोगे। वेन्यू जो वेन्यू है आपका वो ग्रीन पार्क क्लब। तो इस तरीके से सीधे सीधे अगर आप लिखते हो तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज। ये आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन में शामिल कर दिया गया है, अलग से आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है। टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ऐड कलर्स टू द रिजॉइसिंग। जो भी वहाँ पे आनंद उत्सव चल रहा होगा उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा खुशी बढ़ाएंगे आप आके। तो ये जो है रवि कुमार प्रेसिडेंट, ये देखो इन्होंने रवि साइन किए हैं, नाम इनका रवि है। और प्रेसिडेंट ये जो है आप लास्ट वाला प्रेसिडेंट RWA, इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। हमने आपको बता रखा है कि इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, दिस इज़ योर डेजिग्नेशन। यहाँ पर अगर नहीं लगाया है तो आई हैव टोल्ड यू दैट यू विल फॉलो द फॉर्मेट। जो कुछ भी मैंने बताया, जो भी आपको वहाँ पे कंप्लीट कराया गया है, आप वही वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे, दैट इज़ द बेस्ट वे। आपको अलग अलग फॉर्मेट्स मिलते रहेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसी पे पूरी तरीके से डिटरमाइंड रहिएगा, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अब दूसरा देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर। अब क्या है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे है, आपका स्कूल निर्णय ले रहा है कि वो क्या कराएगा, एक साइंस फेयर का ऑर्गेनाइजेशन कराएगा। विक्रम द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी, आप अपने स्कूल के कौन हो, सेक्रेटरी हो साइंस सोसाइटी के, वांट्स टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द ऑफिस वियरर्स। तो ऑफिस में जो भी काम करने वाले लोग हैं, भाई आप पूरा अरेंजमेंट तो बिठाओगे ही ना, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा साइंस फेयर, बहुत बड़े काम होते हैं ये तो आप सभी की मीटिंग लेना चाहते हो, मतलब सभी के साथ मीटिंग करना चाहते हो, उनके वर्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए सभी लोग साथ में बैठने तो चाहिए, तभी मीटिंग होगी ना। ऑफ द सोसाइटी टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर, तो आप इसके लिए क्या करने वाले हो, मीटिंग को अरेंज करने वाले सारे लोगों को बुलाकर किस वक्त के लिए, साइंस फेयर होने वाला है इसके लिए। राइट अ नोटिस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, तो ये तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, नोटिस ये आपको कैपिटल में कर देना है। ये आपको डेट यहाँ पर मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी ये होने वाला है आपका, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी ऑन द ओकेजन ऑफ, देखो इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट द क्या है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे the school has decided on the occasion of, it is hereby declared that on the occasion of National Science and Technology Day the school has decided to organize a fair। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये इस तरीके से आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। on the occasion of National Science and Technology Day the school has decided to organize a fair, कि आपके स्कूल ने जो है ना निर्णय लिया है किस चीज़ को, एक फेयर ऑर्गेनाइज करने का। ऑल ऑफिस वियर आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी, सारे ऑफिस वियर जो भी हैं, ऑफिस वियर से मतलब है ऑफिस में कर्मचारी जो भी हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो
इस डेट पर आकर मीटिंग को अटेंड करें एट 10 AM टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर। तो उसमें इस चीज़ की डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए, क्या क्या सामान, क्या क्या आर्टिकल्स, क्या क्या चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, वो अपने अपने व्यूज़ भी वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपने यहाँ पे नोटिस कंप्लीट कर दिया है, आपने यहाँ पे साइन किया। देखो यहाँ पे इन्होंने सुधार लिया है, जो भी मिस्टेक की थी हमने आपको बताया था कि लास्ट में जब भी आप अपनी डेजिग्नेशन लिखा करते हो, पोस्ट लिखा करते हो, तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये जो है इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट, एक्सेप्ट आपको केवल नोटिस में चेंज करना है, वो वहाँ पर क्या कर देना, कैपिटल कर देना। इसके अलावा बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल सेम रख सकते हो और चाहें तो एक लाइन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमने बताया था कि मान लो अगर वर्ड्स आपके कम हो रहे हैं, 30 वर्ड्स में ये कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में विक्रम ये लिखा है ना, इससे पहले जो फॉर द फेयर, लास्ट में 10 AM टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर, इतना कंप्लीट हो गया। अब आपको लगता है कि जो क्या कहते हैं ऑफिस बियरर्स हैं, उन्हें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप। वो कौन सी होगी? फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। क्या करेंगे आप? फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। आप इससे अगर अपने हैंड रिटेन नोट्स बना लेते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स लिखकर, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लेक्चर्स बार बार देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और नोट्स बना लोगे 5 मिनट में आपका हर बार रिवाइज हो जाया करेगा। और इस तरीके की जो लाइन्स हम अलग से ऐड करते जाते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लिए करिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पर कौन सी लाइन लास्ट में हम ऐड किया करते हैं? फॉर द फेयर के जस्ट आफ्टर, नए पैराग्राफ से शुरू करके कौन सी लाइन होगी? फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। इसको आपको ध्यान रखना है ना, ये लाइन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। दैट इज़ नॉट कंपलसरी, अगर आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है कि हमारे वर्ड लिमिट काफ़ी कम है, 30 वर्ड्स में ही हमारा जो नोटिस है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आप 10 वर्ड्स के समथिंग और बढ़ा सकते हो। क्या लिखकर? फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको अभी भी जानकारी से संतुष्टि नहीं हुई है, आप थोड़ी सी और जानकारी जुटाना चाहते हो, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने अंडरसाइंड है, मतलब जिसने साइन किए हैं, अपनी डेजिग्नेशन लिखी है, उससे जाकर आप कांटेक्ट करिए और आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, राम लखानी इज़ द हेड बॉय ऑफ भवन विद्यालय चंडीगढ़, है ना। तो ही एंड सम अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर टच्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पुअर। अब क्या है कि वो और कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, जब उन्होंने गरीबों की स्थिति देखी, गरीबों की दुर्दशा देखी, तो वो उनके दिल को छू गई ये स्थिति। वो सोच रहे हैं कि कुछ किया जाए। एंड द डेस्टिट्यूट इन द स्टेट रन होम्स एंड विश टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स। अब वो क्या है कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ओवरऑल भाई उनकी स्थिति देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा, और वो चाहते हैं इससे इन्हें किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए। वाइल लेसनिंग देयर सफरिंग्स, क्या है, उनके कष्टों को कम करके। दे डिसाइड टू रेज फंड्स फॉर दिस पर्पस, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो फंड जुटाएंगे इसके लिए, है ना, इस उद्देश्य के लिए कि किसी भी तरीके से उन लोगों की हेल्प की जा सके, कुछ फंड को जुटाएंगे। राइट अ नोटिस नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स, आपको एक नोटिस लिखना है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेक इन एन अपील फॉर जनरस डोनेशंस, आपको केवल ये अपील करना है, जनरस मतलब उदारता भरी डोनेशंस, बस जो भी कुछ हेल्प कर सकते हैं लोग वो हेल्प करें। इसके लिए आपको क्या है ना, एक नोटिस लिखना है। देखो कितने अच्छे वर्क के लिए नोटिस लिखा जा रहा है। अगर चाहें तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो, बिकॉज दिस द टाइम, ये जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, रियली आज के ज़माने में, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा नीड है लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नीड है आज कि उनकी हेल्प की जाए। तो भवन विद्यालय चंडीगढ़ नोटिस, जिसको कैपिटल में करना है आपको, यहाँ पे आपको डेट डालनी है। अटेंशन प्लीज़, देखिए यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने लिखा है, अटेंशन प्लीज़, है एक्सेलेंट साइन। लैंड अ हेल्पिंग हैंड, है ना, अपना हाथ बढ़ाइए सहायता के लिए। योर हेल्प एंड कोऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ द लेस फॉर्चुनेट लिविंग इन द स्टेट रन होम्स। तो यहाँ पर इन लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प करते हो, आपकी सहायता जो है इन लोगों के जीवन में, बेचारे जो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली लोग हैं, लेस फॉर्चुनेट हैं, उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। ये लोग कुछ अच्छी लाइफ जी सकते हैं। डोनेट जनरसली, आप मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है, आप खुद ही इस चीज़ के लिए आगे आइए,
और डोनेट कीजिए। डिपॉजिट योर कंट्रीब्यूशन टू द अंडरसाइंड बाई, आपको जो कंट्रीब्यूशन अपना योगदान देना है वो किस व्यक्ति के पास देना है, जाकर किस व्यक्ति के पास पैसे देना है, ये जिसने अंडरसाइंड, जो अंडरसाइंड है जिसने नीचे साइन किया गया है ना, कौन है, उसने अपना पूरा पता वगैरह, यहाँ पे आप इस तरीके के नोटिस में कॉन्टैक्ट वगैरह भी दे सकते हो। अंडरसाइंड बाई 13 मई 2007 द मनी सो रेज्ड विल बी स्पेंट ऑन मेडिसिन एंड क्लोथ्स फॉर द इनमेट्स। तो ये जो साथी लोग बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनके दवाइयों के लिए, उनके कपड़े वगैरह, खाना पीना, जो कुछ भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हो, उसके लिए पैसे खर्च किए जाएंगे, उन लोगों के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपने नोटिस में वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। यू आर पार्थसारथी मिश्रा द हेड बॉय ऑफ सेंट जॉन्स हाई स्कूल, है ना, हेड बॉय है डलहौजी। तो यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस रिगार्डिंग अ स्पोर्ट्स किट बैग फाउंड ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड। तो ये लॉस्ट फाउंड वाले में आ गया, है ना। तो लॉस्ट फाउंड जो कॉलम आया करता है न्यूज़पेपर में, वहाँ पे इस तरीके के नोटिस आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी मिल जाते हैं। तो लॉस्ट फाउंड का आपको एडवर्टीजमेंट भी लिखा जा सकता है और नोटिस भी लिखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ कुछ सिमिलैरिटी ही होती है इसमें, ठीक है ना। हम आपको एडवर्टीजमेंट भी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी इसे पढ़ाएंगे आपको लॉस्ट फाउंड को। तो ये यहाँ पर किसके बारे में लिख रहे हैं, यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस रिगार्डिंग अ स्पोर्ट्स किट बैग। स्पोर्ट्स किट का एक बैग है वो मिला है ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, कहाँ पर रखा हुआ मिला है, स्कूल के प्लेग्राउंड में। राइट द नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपको कितने में कंप्लीट कर देना है, ये 50 वर्ड्स में, ज़्यादा ना हो। एंड नेसेसरी डिटेल्स, ज़रूरी जानकारी आपको उसमें पूरी मेंशन कर देनी है। तो ये सेंट जॉन्स हाई स्कूल डलहौजी, नोटिस आपको कैपिटल करना है, यहाँ पे आपको डेट बिल्कुल सही जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे डाल देनी है, और जस्ट आफ्टर आपको फाइंड अ स्पोर्ट्स किट बैग, ये आपको मिला हुआ है, क्या मिला है वो उसका नाम लिख देते हैं, क्या पाया आपने, स्पोर्ट्स किट बैग पाया, तो वो ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अ स्पोर्ट्स किट बैग वॉज फाउंड ऑन द प्लेग्राउंड ऑन 9 अप्रैल 2007, है ना। तो ये आपको वहाँ पर मिला है ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड, कब, तब जब आप वहाँ पे आराम कर रहे थे। एनीवन, बस घूमने के लिए गए थे आराम से लंच में। एनीवन हु हैज़ मिस्ड अ ग्रे स्पोर्ट्स बैग विद ह्यूज पॉकेट्स कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द अंडरसाइंड। अब कोई जिसका भी ये बैग हो, है ना, कैसा है, ये ग्रे कलर का बैग है, ग्रे स्पोर्ट्स बैग विद ह्यूज पॉकेट्स, इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं, आकर कलेक्ट कर सकता है। ये इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि किसी और का भी कहीं पे रह गया हो, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैंने घर पे रखा था कि नहीं रखा था, मैं तो नहीं भूल गया। तो ये जो ग्रे कलर का है और क्या कहते हैं यूज पॉकेट्स हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा, हर बच्चा ये नहीं सोचेगा मेरा तो ऐसा है ही नहीं, है ना। तो उससे कंफर्म हो जाएगा, वही पहुँचेगा जिसको पहुँचना है, नहीं तो बहुत सारे लोग आकर देखेंगे। तो विद यूज पॉकेट्स कैन कलेक्टेड फ्रॉम द अंडरसाइंड विद इन 2 days, कितना, 2 दिन। दैट इज़ वाई 12 अप्रैल, तो यहाँ तक आपको इस डेट तक वहाँ पे जाकर जिसके पास ये बताया गया है हेड बॉय के पास से आप ले सकते हो। तो दैट इज़ क्लियर्ड हियर। तो यहाँ पार्थ जो है ये साइन किए गए हैं, पार्थसारथी मिश्रा ये जो जिसने ये नोटिस दिया है उसका नाम है, हेड बॉय ये डेजिग्नेशन है जिसे आपको ब्रैकेट में कंप्लीट करके लिखना है। तो दैट्स कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर द कल्चरल सिक्योरिटी ऑफ योर स्कूल। आप जो हैं कौन है, कल्चरल सिक्योरिटी है अपने स्कूल के। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स who would like to participate in the variety program that you are planning in aid of an old age home in your city। तो आपको नोटिस लिखना है, सेक्रेटरी हो आप कल्चरल क्लब के, है ना, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द वैरायटी प्रोग्राम। तो ये वैरायटी प्रोग्राम है, उसमें जो भी बच्चे भाग लेना चाहते हैं उनको इनवाइट करते हुए एक आपको नोटिस लिखना है, दैट यू आर प्लानिंग इन एड ऑफ एन ओल्ड एज होम। किसकी सहायता बस आपको ये प्रोग्राम करना है, भाई कुछ प्रोग्राम करके लोगों से कुछ ऐसा सेट किया जाता है, थीम सेट की जाती है कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा दया आ जाती है। मान लो ओल्ड एज होम में लोग किस तरीके से रहा करते हैं, वो आप पहले स्टेज पे दिखाओगे। जब लोग बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाएंगे तो वहाँ पर आप एक नोटिस प्रोवाइड कर दोगे सारे लोगों को, या ये बता दोगे या इन्फॉर्म कर दोगे किसी भी तरीके से कि इस तरीके की स्थिति में लोग जो हैं ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं है। अब आप देखो, इतने रो रहे हो, इतने दुखी हो, इतने परेशान हो,
आप उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ हेल्प करिए। तो ये उनकी एड के लिए, या फिर उनकी एड के लिए जो कुछ ये आप कर सकते हो, उनकी एड का मतलब होता है सहायता ऑफ एन ओल्ड एज होम इन योर सिटी। आइटम्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोलो एंड ग्रुप सिंगिंग। ये सारी चीज़ें आप तैयार करके ला सकते हो भाई। जैसे कि सोलो भी आप चाहें तो कोई एक गाना या कोई स्टोरी वगैरह, ग्रुप में ग्रुप सिंगिंग वगैरह भी, मोनो एक्टिंग आप अकेले आकर एक्टिंग कर सकते हो, मैजिक शो, डांस परफॉर्मेंस एसेट्रा। ट्रायल्स फॉर द मोस्ट suitable पार्टिसिपेंट्स विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द जीरो पीरियड एवरी डे। तो ट्रायल्स फॉर द मोस्ट suitable पार्टिसिपेंट्स बिल भी, तो यहाँ पे ऐसा भी तो है, पहले रिहर्सल भी तो करनी पड़ेगी आपको, तो उस सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। तो ब्लूइंग फ्लावर्स स्कूल, नोटिस कैपिटल में। तो यहाँ पे डेट क्या है, संध्या तारा, ये क्या चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। अवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम टू कलेक्ट फंड्स फॉर संध्या तारा, अ होम फॉर द एल्डरली। संध्या तारा किसका नाम है, ये ओल्ड एज होम का नाम है। तो इनके लिए कुछ फंड वगैरह कलेक्ट करना है, उसके लिए एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारा स्कूल। वी प्लान टू इंक्लूड अ डांस ड्रामा, हम लोगों ने क्या किया है, एक डांस ड्रामा प्लान किया है, मोनो एक्टिंग, अ मैजिक शो एंड अदर आइटम्स, ये सब कुछ करने का सोचा हुआ है ना। जो कल्चरल प्रोग्राम होगा ना उसमें ये सब कुछ करने का सोचा हुआ है। स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट शुड सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर 20 अक्टूबर 2007। ट्रायल्स विल बी हेल्ड डेली इन द जीरो पीरियड। तो जो खाली पीरियड होता है ना, तो उसमें आपकी रिहर्सल वगैरह करा दी जाएगी अच्छी तरीके से। जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं वो अपने नाम ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को दे सकते हैं। यहाँ पे देखो दोबारा से इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करना है। अब आपकी आ गई वर्कशीट, यहाँ पर हम आपको कुछ वर्क दे रहे हैं, इनको आपको स्टडी करके आपको यहाँ पे समझना है सही तरीके से। 2-4 को हम आपको क्लियर कर देते हैं, बाकी आपको खुद ही समझना है और इनको लिखना है, लिख के देखना है डेफिनेटली। जब तक कि आप निश्चित रूप से ये समझ लीजिए, जब तक कि आप खुद लिख के नहीं देखते हो, ये लेक्चर्स आपका कोई भला नहीं करने वाले हैं। आप खुद लिख के देखिए, और इस सीट में जितने भी टॉपिक्स दे रखे, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे, उन सभी को आप सॉल्व करेंगे, टोटल एक तरफ से सॉल्व करेंगे। देयर इज गोइंग टू बी एन इंटरसेक्शन डिबेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th और ऑन द टॉपिक टबैको कंपनी शुड नॉट स्पॉन्सर स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो यहाँ पर आपको एक डिबेट के बारे में लिखना है ना, गोइंग टू बी एन इंटरसेक्शन डिबेट। इंटरसेक्शन मतलब एक ही सेक्शन के अंदर डिबेट करवानी है ना, किस क्लास के, 8th क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में। कौन सा टॉपिक है, कंपनी शुड नॉट स्पॉन्सर स्पोर्ट्स इवेंट, ऐसा का ऐसा ही टॉपिक आपको वहाँ पे उतार देना है। तो टबैको कंपनी इसको क्या नहीं, स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। एज द कल्चरल सेक्रेटरी, आपकी जो पोस्ट है वो दे दी गई है, डेजिग्नेशन आपकी दे दी गई है कल्चरल सेक्रेटरी। आप ड्राफ्ट नोटिस प्रोवाइडिंग ऑल रेलेवेंट डिटेल्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, नहीं दिया है आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, नोटिस लिखिए, डेट लिखिए, उसके बाद ये टॉपिक लिख दीजिए, टोबैको कंपनी शुड नॉट स्पॉन्सर स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो एज द कल्चरल सेक्रेटरी, ये तो लास्ट में आएगा, कल्चरल सेक्रेटरी जब आप साइन कर चुके होगे, नाम लिख चुके होगे। नोटिस, तो यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हो। इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज डिबेट कॉम्पिटिशन, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन डिबेट। हाँ, आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटरसेक्शन डिबेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सीधा सीधा तो आप वहीं से उतार दोगे, ठीक है ना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। द स्टूडेंट्स हु वांट टू विस, वो अभी ऊपर वाला जो आपने पढ़ा है ना, उसमें से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लोगे और आप जो है इसमें कंप्लीट कर दोगे। लेकिन आपको मेंशन क्या करना है, 2-3 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग कि किस डेट पर होने वाली है, ये डेट बतानी है आपको। सेकंड थिंग, किस टाइम पर होने वाली है, टाइम बताना है आपको। आप चाहें तो उसी तरीके से जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में लगभग दिखाया था, डायरेक्ट डेट, टाइम और वेन्यू लिखा हुआ था ना, उस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई, अभी लैंग्वेज बोल के बताई, वो सब कुछ वैसा अपना ऐड कर सकते हो। लास्ट में आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, इस तरीके से आप अपना ये कंप्लीट कर सकते हैं। यू आर क्रिश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, है ना। यू हैव लॉस्ट एन एक्सपेंसिव मैच इन द स्कूल प्रीमिसेस।
आपका नाम क्रिस है, क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, आपने एक बहुत ही कीमती मैच नहीं वॉच है, वॉच मिस कर दी है स्कूल के प्रीमिसेस में, वही लॉस्ट फाउंड वाले कॉर्नर में आ जाएगा। ड्राफ्ट नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग डिटेल्स ऑफ द वॉच। आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए एक नोटिस लिखना है और अपने वॉच की सारी डिटेल उसके अंदर लिखनी है ना, एंड ऑफरिंग ए सूटेबल रिवॉर्ड। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती घड़ी है, आप राडो वगैरह की होगी, तो आपको क्या है कि एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी उसमें लिखना है कि द स्टूडेंट्स हु टेल्स इट वेयर अबाउट या प्रोवाइड इट विल बी रिवॉर्डेड नाइसली। तो कोई भी रिवॉर्ड लिख सकते हो, ट्रेट लिख सकते हो, रुपए लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आप चाहें अकॉर्डिंग टू यू। यूज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से ज़्यादा, वो तो आपकी कंडीशन है ही है। एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ ए स्कूल, आप क्या है, प्रेसिडेंट है स्टूडेंट काउंसिल के अपने स्कूल के, राइट अ नोटिस, है ना, इज़ नॉट मोर देन 50 ईयर्स, वो तो कंडीशन होती है। आस्किंग द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल टू डोनेट ओल्ड क्लोथ्स, ये किसके लिए है, ओल्ड क्लोथ्स, बुक्स, बैग्स, है ना, अनुरोध शिक्षक केंद्र के लिए। आ स्कूल फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड बीइंग रन ऑन योर स्कूल प्रीमिसेस, तो इनके लिए आपको क्या है, ये डोनेट वगैरह करने के लिए ये सब कुछ बता रखा है, इसके लिए आपको एक नोटिस करना है। द हिंदुस्तान टाइम्स पेस्ट प्रोग्राम is planning to hold fun-filled workshop on candle making and clay modeling for class 8th students on children's। इससे आप ज़्यादा मत सोचिएगा 8th के लिए क्यों दिया है, कोई बात नहीं है, आपको बस नोटिस लिखना सीखना है। तो ये आपको बताया गया है कि क्या करना है यहाँ पे, हिंदुस्तान टाइम्स पेस प्रोग्राम इज़ प्लानिंग टू होल्ड फन-फिल्ड वर्कशॉप्स, फन फील्ड मतलब मौज मस्ती से भरी हुई वर्कशॉप वगैरह, ये इसमें क्या करना है, ऑन कैंडल मेकिंग, आपको मोमबत्ती बना के दिखाना है, क्ले मॉडलिंग, मिट्टी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है ना, वो करके दिखाना है। फॉर ऑल क्लास 8 स्टूडेंट्स, किसके लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। भाई कक्षा 8 भी एक क्लास होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके लिए आप लिख सकते हो, और उसमें भी बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं। ऑन चिल्ड्रंस डे इन द स्कूल, इस मतलब चिल्ड्रंस डे पे ये प्रोग्राम इस सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या प्रोग्राम है, इसमें क्या किया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। कैंडल मेकिंग होगी, क्ले मॉडलिंग होगी, है ना, और ये होल्ड फन फील्ड वर्कशॉप होगी। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हो। ऑन चिल्ड्रंस डे इतना तो निकालना आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना, जब तक आप इतना नहीं सीख पाओगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे कैसे। एज केनी पिंटो द हेड बॉय, है ना, तो ये दोनों दे दिए, नीचे साइन किसके होंगे, केनी पिंटो के होंगे, और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना होगा, हेड बॉय। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इट, इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स, बहुत ही ईजी, आसानी से कर पाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिल रही है। एंड राइट द नोटिस इन नॉट मोर देन, वो तो आपको बता ही रखा है। नेक्स्ट है द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी Altitudes Expeditions has organized an adventure, तो ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है Altitude Expeditions, इसने क्या है, हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एडवेंचर ट्रिप ऑफ शीतलाखेत इन द समर वैकेशंस फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th एंड 9th। चलो यहाँ पे थोड़ा सा तो आगे बढ़े, 9th तक आ गए हैं, कोई बात नहीं है। एज प्रेसिडेंट ऑफ द एक्सकर्शंस कमिटी, तो आप क्या है, प्रेसिडेंट, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, प्रेसिडेंट, किसके हैं, एक्सकर्शन कमेटी के। राइट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, तो ये स्टूडेंट्स वही है, ट्रिप वाला है, आपको एक ऊपर दिया ही गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। तो इट इज़ hereby informed that the students of this class and this class are going to मतलब आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, ये सब कुछ आपको जो है मेंशन कर देना है। किस तरीके से लिखना है, इट इज़ hereby declared that आवर स्कूल, स्कूल क्या है देखो, द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी Altius एक्सपेडिशन एंड ऑर्गेनाइज्ड एडवेंचर ट्रिप, तो नहीं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है Altius एक्सपेडिशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एडवेंचर ट्रिप ऑफ शीतलाखेत इन द समर वैकेशंस फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, तो स्कूल नहीं अरेंज कर रहा है, ये कौन कर रहा है, इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा। द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, कौन सी, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है Altius एक्सपेडिशन हैज ऑर्गेनाइज, तो यही सब कुछ लिखा जाएगा सीधा सीधा। इट इज़ hereby declared that the event management company Altitude Expedition has organized an adventure trip of शीतलाखेत, सब कुछ वैसे ही है सीधा सीधा, in the summer vacations for interested students of class 8th and 9th, है ना।
द स्टूडेंट्स who want to register, who want to go, या फिर who want to take part, who want to, जो कुछ भी आप अच्छा समझे एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर देना है ना। कैन गिव देयर नेम्स टू द, ये कौन है, आप प्रेसिडेंट हो, कौन है उस पोस्ट के लिए, टू द अंडरसाइंड आपको डेट लिखनी है ना। द ट्रिप विल बिगिन, वो डेट लिखनी है। आपको 2 डेट्स लिखनी होंगी यहाँ पे, कब तक आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हो और कब वो बिगिन होगी, कब वो जो एक्सकर्जन है उस पर हम निकलेंगे, कब वो ट्रिप जाएगी, इसकी डेट लिखनी है, किस वेन्यू से जाएगी, और वो सब कुछ चाहें तो आप एक जगह ही डायरेक्ट डेट टाइम वेन्यू डालकर लिख सकते हो, और जो भी आपकी कंप्लीट डिटेल होगी वो आपको यहाँ पे देना है। ये आप देख लीजिए 6, 7, 8 ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने आपको एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ये भी दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो, सभी आपको लगाना है, एक भी नहीं छोड़ना है। अगर ये आप सारे के सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हो तो डेफिनेटली आपको नोटिस राइटिंग आ जाएगा। इतना तो आपको कम से कम कर ही लेना चाहिए। इट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।